हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, आप इसको फिजिक्स में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बड़ी एक सीधी सी बात है, जब तक आप कैलकुलस को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में नहीं आएगी। फिजिक्स के एक बहुत बड़े राइटर हैं और प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर एस सी वर्मा। आप में से काफ़ी लोग उनकी बुक्स भी पढ़ते होंगे। उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड मैथमेटिक्स इज द डिलक्स कोच टू टेक अस देयर। बड़ी सीधी सी बात है, आप नेचर के मजे तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आती हो। मैथमेटिक्स में भी स्पेशली कैलकुलस। अब क्योंकि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो हम फिजिक्स का ही एक टॉपिक स्टार्ट करके चलेंगे और वो टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। आप सबने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुछ ऐसा होता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए मैंने एक पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है। y एक्सिस पे मैंने पोजीशन दिखा दिया और x एक्सिस पे मैंने दिखा दिया टाइम। ठीक है, अब पोजीशन के ऊपर ये एरो क्यों लगाया है सर? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, क्यों होता है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये मान के चलें कि ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, अब लेट्स से किसी भी पार्टिकल के लिए आपने पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया और ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आपने क्या किया, इस पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स ले लिए जिन पे हमें मोशन की बात करनी है। तो ये देखिए जरा ध्यान से, ये हो गया इनिशियल पोजीशन जिसको मैंने एक्स आई से लिखा है, और ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन एक्स एफ। तो मतलब हम यहां से अपने स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं और यहां खत्म कर रहे हैं। ये टाइम हो जाएगा टी इनिशियल एज वेल एज दिस विल बी टी फाइनल। ठीक है, तो एक चीज यहां ध्यान से देखें, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा डेल्टा एक्स, ये टोटल डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स का मतलब चेंज इन पोजीशन। वैसे ही टाइम भी चेंज हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा टी। और लेट्स से ये जो एंगल रोटेट कर रहा है, इस एंगल को हमने कह दिया कुछ थीटा। तो सर ये तो बड़ा सिंपल सा है। एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v एवरेज से। ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और चेंज इन टाइम को डेल्टा टी लिख दिया। मतलब ये कुछ ऐसा है, जो डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये कुछ इस तरीके से है। अब देखिए जरा, ये तो एक बड़े टाइम इंटरवल में हमने क्या किया, मोशन को स्टडी किया कि हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या है। बड़ी एक सीधी सी बात है। अगर आप लेट्स से दिल्ली से पानीपत जाना है आपको, दिल्ली से पानीपत आप गए, आपने कुछ डिस्टेंस लिया 200 किलोमीटर और आपने लेट्स से टाइम कैलकुलेट कर लिया कि 2 आवर्स आपको लग रहे हैं जाने में। तो आपने बड़ी आसानी से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइड करके बता दिया कि एवरेज वेलोसिटी कुछ आ रही है लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकंड में कहें तो
लेट्स से कोई भी एक रैंडम डेटा उठा लीजिए, लेट्स से ऐसा यूनिट में क्या लीजिए तो 100 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर भी कंसिडर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या आप दिल्ली से पानीपत ये 100 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड पे गए हैं? बिल्कुल नहीं सर, बीच में टॉल ब्रिज भी आता है, तो टॉल ब्रिज पे आपको अपनी कार रोकनी भी होती है जहां आपकी वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा, रोड बहुत अच्छा है तो हो सकता है कहीं आपने अपनी जो कार है उसको 200 किलोमीटर पर आवर पे भी ले गए हो, तो ये तो एक एवरेज डेटा आया आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये यहां से वहां की कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हुआ एक एवरेज डेटा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे आप अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे तो उस टाइम की वेलोसिटी चाहिए जब आप टॉल ब्रिज पे खड़े हैं, या मुझे उस टाइम की वेलोसिटी चाहिए जब आप 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत तेजी से अपनी कार को भगा रहे हैं, तो मतलब मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं इस टाइम इंटरवल को छोटा करना चाह रहा हूं। तो चलिए जरा टाइम इंटरवल को छोटा करते हैं। इसका एक सिंपल सा आइडिया है, टाइम इंटरवल को छोटा करना है तो ये जो सेकंड है इसको आप छोटा करते चले जाएं। देखिए छोटा हो गया ये, और छोटा कर, और छोटा हो गया। लेकिन जब ये छोटा होते होते बिल्कुल इसको टच करते हुए निकल जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल आया ये। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूं डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का मतलब क्या है कि जीरो के बहुत करीब है, बहुत छोटी सी टाइम इंटरवल के अंदर मैं अब वेलोसिटी को डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है मैथमेटिक्स का जिसको हम बोलते हैं लिमिट्स। तो देखिए, लिमिट्स ऑफ डेल्टा x by delta t where delta t tending towards 0। हम कर क्या रहे हैं, हम टाइम इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं, तो टाइम इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं तो डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अभी तो ये एवरेज वेलोसिटी था। एवरेज वेलोसिटी मतलब एक टोटल टाइम इंटरवल में, जैसे मैंने आपसे कहा कि दिल्ली से पानीपत आपको 2 आवर्स लगे जाने में, तो यहाँ डेल्टा टी तो कितना है 2 आवर्स है। लेकिन अगर मैं इंस्टेंट जो डेल्टा x बाई डेल्टा टी है एवरेज वेलोसिटी हमारा, अगर इसमें हमने लिमिट्स लगा दिया डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये आपका बन जाएगा dx अपॉन dt। और ये जो dx अपॉन dt है ये अब एवरेज वेलोसिटी ना होके हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी इंस्टेंट पे जब आपसे पूछा गया है, आपसे तब पूछा गया जब आप टॉल ब्रिज पे थे, वो भी इंस्टेंटेनियस है। आपसे तब पूछा गया जब आप बहुत ज्यादा स्पीड में थे, तब वो भी इंस्टेंटेनियस है। लेकिन जब आपसे दिल्ली से पानीपत का ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी पूछा गया तो वो एक 2 आवर्स टाइम इंटरवल के अंदर होगा। लेकिन जब आपसे इंस्टेंट बात होगी तो वहां टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा। मुझे अभी बताओ, इस पॉइंट पे बताओ कि आपकी वेलोसिटी कितनी है। लेट्स से कोई बच्चा खड़ा हो गया टॉल ब्रिज पे, वहां पे आपने अपनी गाड़ी को रोक रखी है, उसने पूछा अभी बताओ आपकी वेलोसिटी कितनी है, मे बी 0 हो, मे बी वो वहां खड़ा है जहां आपकी स्पीड बहुत तेज है, तो वो वहां आपकी वेलोसिटी मे बी 200 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेकिन एवरेज तो फिक्स है, एवरेज 100 किलोमीटर पर आवर इज फिक्स्ड। तो जब इसमें लिमिट्स लग जाएगा तो ये बन जाएगा बी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब यहां कुछ चीजें आ रही हैं। ये तो एवरेज वेलोसिटी है, ये जो v है v का मतलब होता है डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल वर्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा चेंज इन x अपॉन बहुत छोटा चेंज इन टाइम। जैसे यहां आप देख सकते हैं एक बहुत छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, बहुत छोटा सा,
तो यहाँ तो x में भी कुछ चेंज है और t में भी कुछ चेंज है, ठीक है। ये छोटा सा जो वर्टिकल हाइट है इसको dx बोलेंगे और छोटा सा जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसको dt बोलेंगे। तो d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल चेंज और यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कैलकुलस का, ठीक है। यहाँ d आ गया dx by dt, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? तो ये हो गया आपका v इंस्टेंटेनियस। अब देखिए यहां लिख लेते हैं D stands for differential change। ये एक पॉइंट है। दूसरा dx by dt is differentiation। डिफरेंशिएशन कैलकुलस का वर्ड है, यहां से कैलकुलस स्टार्ट हो गया आपका। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? अब देखिए जरा, अब यहां से क्योंकि डिफरेंशिएशन वर्ड आया है तो हम जरा डिफरेंशिएशन को बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैलकुलस में बेसिकली हमें दो ही चीजें डिस्कस करनी है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन वर्ड आया कहां से है वो तो मैंने आपको समझा दिया। एक बड़े चेंज से आप एक छोटा चेंज का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, मतलब एक बड़ी चीज को तोड़ के आप छोटा कर रहे हैं। तो बड़ी चीज को तोड़ के छोटा करना इज डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो अब जरा हमें कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स देखने हैं। अब यहाँ एक बात मैं बता दूं, एक्चुअली जो कैलकुलस है वो 12th की मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो मे भी हो सकता है आप बिल्कुल अभी 10th से 11th में आए हो या फिर आप 11th से 12th में जा रहे हो। दोनों ही केस में ये आपको 12th की मैथमेटिक्स में पढ़ना है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर हमको नीट के स्टूडेंट्स हैं, हमने तो मैथमेटिक्स ली नहीं है, तो भी आपको फिजिक्स बिना कैलकुलस के समझ में नहीं आने वाली है। आपको ये चीजें तो कंपलसरी हैं, ये यूनिवर्सल है, किसी को भी समझ में आना चाहिए। जो भी 11th-12th में है उसको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ रिजल्ट्स लिखने जा रहा हूँ, वो आपको हो सकता है डेरिवेशन उसका नहीं समझ में आया। मैं डेरिवेशन यहाँ करके दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो 12th की मैथमेटिक्स का पार्ट है। आपको बस उसके क्वेश्चंस होने चाहिए और वो चीज समझ में आनी चाहिए कि हाँ कैसे कैसे ये हुआ है, ताकि हमें फिजिक्स में कहीं वो यूज हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम डेरिवेटिव रिजल्ट्स। अब ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हम उन्हीं फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनका हमें बहुत ज्यादा यूज है, जिनसे हमारा काम चल जाएगा। फर्स्ट इज डी बाई डी एक्स, फंक्शन है x रेज़ टू पावर n। यहां लिखा जा चुका है कि dx बाई dt का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही यहां क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? मतलब यहाँ फंक्शन क्या है, x रेज़ टू पावर n है और इसको डिफरेंशिएट किसके फॉर्म में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। क्लियर है? चलिए, मतलब जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या था, वेरिएबल टाइम था। टाइम वैरी कर रहा है तो x किस तरीके से चेंज हो रहा है ये हमने यहाँ डिस्कस किया था। वैसे ही x रेज़ टू पावर n में हम चेंज देखेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसका रिजल्ट जो होता है nx रेज़ टू पावर n माइनस 1, याद रख लीजिए आप। सेकेंड इज d by dx log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x।
e रेज़ टू पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू पावर x, इसका ना तो डिफरेंशिएशन होता है ना ही इंटीग्रेशन होता है, ये बहुत सिंपल है, एज इट इज आ जाएगा। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, और इसको आप एक पेज पे नोट कर लें और इसको बिल्कुल रट जाएं, याद कर लें इसको। इसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने चाहिए, कैसे आया समझना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसका डेरिवेशन आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये है आप इसको याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इज डी बाई डी एक्स sin x। ओके, नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x का होता है माइनस sin x, इसके बाद डी बाई डी एक्स tan x, इसका होगा sec स्क्वायर x। अब जरा इनका फॉर्मेट चेंज करेंगे, तो यहां से x की जगह ax प्लस b रेज़ टू पावर n। बहुत सिंपल है, यहां करना क्या है आपको, ax प्लस b को x मान लो पहले, ठीक है, तो जैसा x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन होगा वैसे इसका भी होगा, तो पावर n इधर आ जाएगा ax प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये तो हमने किया है इसको x रेज़ टू पावर n मान के, n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो x की जगह ax प्लस b लिख दिया। अब ध्यान दें ax प्लस b जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन तो हमने किया ही नहीं, हमने तो इसको x मान के किया है, तो अब जरा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं यहाँ साइड में इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा हूँ आपको अलग से, डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b, ठीक है। तो यहाँ एक छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है, वो इस लेक्चर में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ क्योंकि ये आया है तो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ दो फंक्शंस है ax और b, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ax प्लस डी बाई डी एक्स इंटू b, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ a तो क्या है, a इज अ कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और रेज़ टू पावर n भी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ x ही वेरिएबल होगा, x को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, कांस्टेंट। तो याद रखिए जो कांस्टेंट है वो हमेशा बाहर आ जाता है, तो बचेगा क्या, dx अपॉन dx प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ये आपको याद रखना होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो ये क्या बचेगा, dx dx कैंसिल हो गया, बचा क्या, a। तो अंदर वाला जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो बचता है उससे इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इसका भी फॉर्मेट चेंज करेंगे, डी बाई डी एक्स log x, तो log x की जगह ax प्लस b, ठीक है। अब आप खुद से बता सकते हैं इसको, तो एज वेल ax प्लस b को क्या मान लो, x मान लो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x, x की जगह हो जाएगा ax प्लस b। बिल्कुल फिर से अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, बचा क्या a, तो a से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। बहुत इजी है, हर बार यही करना है। चलो थर्ड इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, तो यहां हो गया 9 डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर ax प्लस b। तो चलो खुद से बताओ क्या होगा इसका, तो फिर से हम लोग वही करेंगे, ax प्लस b को x मान लेंगे, अब फिर से a से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट है, इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए थे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन x की जगह ax प्लस b। अब आपके लिए ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, अब आप खुद ही बताएंगे क्या होगा। तो ax प्लस b को फिर से x मान लो, तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x, और x की जगह ax प्लस b। a से फिर से मल्टीप्लाई, तो हर बार तो हम एक ही स्टेप कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 11th dy dx cos of ax प्लस b क्या हो जाएगा बताओ खुद से, माइनस ऑफ a साइन ax प्लस b। वैसे ही dy dx ऑफ tan ax प्लस b क्या हो जाएगा, माइनस a sec स्क्वायर ax प्लस b। और ये लास्ट dy dx ऑफ एनी कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, ठीक है। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाएगा 0। इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था आपके लिए कुछ इस तरीके से। ये हमारा कुछ xt ग्राफ था, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा हो, पोजीशन टाइम ग्राफ किसी भी पार्टिकल के लेवल इस तरीके से आ जाए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसको आप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ही तो बोलते हैं कि ये ग्राफ तो कांस्टेंट है, इसमें तो पोजीशन चेंज हुआ है, टाइम चेंज हो रहा, लेकिन पोजीशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो और मैंने आपसे ये भी कहा था कि dy by dx जो y एक्सिस पे आपने पोजीशन दिखाया है और x एक्सिस पे आपने टाइम दिखाया है, तो dy by dx जो होता है वो स्लोप होता है किसका, टेंजेंट का, क्योंकि वहां याद करिए एक टेंजेंट आपको इस तरीके से मिला था, ठीक है। जब आपने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लगाया तो वो जो सीकेंट था वो क्या बन गया था, टेंजेंट बन गया था। तो टेंजेंट का स्लोप ही तो क्या होता है, dy by dx, ये हमने पढ़ा हुआ है कि dy by dx इज स्लोप ऑफ ग्राफ, या स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस से कुछ एंगल सबटेंड नहीं कर रहा, 0 एंगल सबटेंड कर रहा, तो स्लोप क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 13 फंक्शंस। ये तो आपको बिल्कुल रट जाना है, इसको A4 शीट पे एक जगह लिख के और घर में पेस्ट कर दीजिए जहां आप पढ़ते हैं, और बार बार देखिए इनको, बार बार इनको याद करिए, ठीक है। ये बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है। अब ये हमने तो सिर्फ 13 फंक्शंस लिए हैं, तो ये फिजिक्स के लिए काफी है, और कहीं एक दो फंक्शंस अलग से यूज होंगे, उनको हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आप याद रखिए, इससे आपका काम हो जाएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है कि सर फंक्शंस तो हमने देख लिए कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन होना है, अब इसके कुछ रूल्स हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स भी हैं। जैसे बड़े फंक्शंस मिल गए हमको, तो बड़े फंक्शंस में क्या करना है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तो आपको एक एक फंक्शन दिख रहा है, एक एक फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया है। कहीं 2 फंक्शन मिल जाए, 3 मिल जाए, उससे ज्यादा मिल जाए, तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये रूल्स से आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन एक ही बात है। सबसे पहला जो है इसमें बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है ये, बस ध्यान देते जाइए। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा मैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने वाला है किसी भी फंक्शन में, तो क्या करेंगे, dy by dx c से हमने किसी भी कांस्टेंट को दिखाया है, कांस्टेंट का मतलब 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और कोई फंक्शन ले लिया हमने f of x, तो किसी भी फंक्शन जो x का फंक्शन है उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया c का, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो ये हमने जब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करा मैंने, तो वहां भी आपको डिस्कस किया था कि ये मैं आगे बताऊंगा। तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो है कि नहीं सिंपल, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया ये एफ ऑफ एक्स। बहुत इजी है, बस चीजें ध्यान में रखें, इनको बार बार प्रैक्टिस करें। अब इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपको फंक्शन दे दिया गया है। तो यहाँ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट क्या है 3। तो बहुत इजी है, 3 तो बाहर हो जाएगा। मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं इसको। और डी बाई डी एक्स फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। तो अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, याद करिए, एक्स रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो एक्स रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, याद करिए। जो ये तो 10 से स्टार्ट है। जो फर्स्ट रूल था डेरिवेटिव का, उसको देखिए आप, एक्स रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो n आ जाएगा बाहर और x रेज़ टू पावर हो जाएगा n माइनस 1 और n की जगह 2। तो क्या हो जाएगा ये 6x। बहुत इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सम और डिफरेंस रूल। इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल भी कहते हैं, ठीक है। सम मतलब एडिशन, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि दो फंक्शन या तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। देखिए कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। अब यहां मैंने दो फंक्शन ले लिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो बहुत सिंपल सा है, दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, प्लस की जगह प्लस, माइनस है तो माइनस। तो क्या हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहां मैंने किया क्या है, बेसिकली अगर आपको दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शंस दिए हो तो आप सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, और ऐड करना हो तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स, आपको कोई फंक्शन दिया है, लेट्स से 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब जरा वीडियो को पॉज कर दो और खुद से पहले ट्राई करो ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो मैं तो स्टेप वाइज करूंगा बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले तो इसमें क्या आप मिलाएंगे, सम और डिफरेंस रूल। तो सारे फंक्शंस को अलग अलग लिख देना है। 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो मैंने सारे को अलग अलग कर दिया सम और डिफरेंस रूल से। तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन सीधा सीधा समझ में आ रहा है, क्या होता है 0, ठीक है। 3 तो कांस्टेंट है। चलिए, अब इसमें आप मिलाएंगे कांस्टेंट मल्टीपल रूल। देखिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हुआ है। तो चलिए 4 को बाहर करते हैं, डी बाई डी एक्स हो गया एक्स क्यूब। अभी हड़बड़ी में नहीं आना है। जब भी आप किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल स्टेप वाइज, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही, सूरमा बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार आपकी प्रैक्टिस इसमें अच्छी हो जाए तो आप उड़ा दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन देख के आंसर लिख दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल एक एक स्टेप, और स्कूल्स में तो खास करके, स्कूल में तो एक स्टेप छोड़ना नहीं है, नहीं तो नंबर खा जाएगा टीचर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लस 2 बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4 बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स बचा क्या एक्स। चलिए, तो 4x क्यूब, x रेज़ टू पावर n, फिर से तो n बाहर आ जाएगा, x रेज़ टू पावर n माइनस 1, n की जगह 3 है। अब बताते जाइए, 2x स्क्वायर 2 into x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1
प्लस 4 भाई dx बाई dx कट के वैसे भी 1 होना है, अगर डिफरेंशिएशन के हिसाब से करना हो तो x रेज़ टू पावर छुपा हुआ है 1 तो 1 आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, एवरीथिंग रेज़ टू पावर 0 वैसे भी क्या होता है 1। तो चलिए ये हो गया 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हो गया आपका आंसर। जो आपने सॉल्व किया उसे मैच कर ले, मैच हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा सॉल्यूशन देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो लेट्स से कुछ दो फंक्शंस दिए हैं आपको f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। क्या करेंगे आप, एक बार में एक फंक्शन को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करें और बाकी सबको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दें, प्लस जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करें और जिस फंक्शन को कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दें। बहुत इजी है। अब आप कहेंगे सर ये तो दो फंक्शंस के लिए बहुत इजी है, 1000 फंक्शन क्यों ना हो। आपको करना क्या है, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारे एज ए कांस्टेंट। तो जितने भी टर्म्स होंगे उतने आप प्रोसेस करते जाएं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है x इंटू ई रेज़ टू पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें, ना हो तो फिर सॉल्यूशन देखें। दो फंक्शंस हैं, x है और ई रेज़ टू पावर x है, तो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। एक फंक्शन को ऐसे ही दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो x ई रेज़ टू पावर x याद करिए, ना तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ना ही इसका इंटीग्रेशन होता है, बहुत सिंपल है। प्लस ई रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, आप सीधे सीधे इसको 1 कह सकते हैं। ई रेज़ टू पावर x कॉमन किया, x प्लस 1, दैट इज आंसर। ठीक है, बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट है कोसेंट रूल। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिवीजन करने में जा रहे हैं। तो चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ ऐसा है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर वाला फंक्शन माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। बहुत इजी है। एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। चलिए वीडियो पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलेंगे। इक्वल्स टू क्या करना है, g ऑफ x को एज इट इज, तो 2x प्लस 3 को एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बताइए, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू 2x प्लस 3
इंटू डी बाई डी एक्स, स्टेप वाइज लेके चलेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज। यहाँ मैंने क्या कौन सा कॉन्सेप्ट भिड़ाया है, सम और डिफरेंस रूल, माइनस 3x² प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ भी 2x फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ डी बाई डी एक्स 4 क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है? अब इनको डिफरेंशिएट कर दें आप, इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इंटू 3x² का डी बाई डी एक्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6x, ठीक है, माइनस 3x² प्लस 4 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करते रहें, कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलस वाला पार्ट हमें सॉल्व करना था, वो हम कर चुके हैं। चलिए, इसके बाद लास्ट है 5th चेन रूल। चलिए समझते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे, लेट्स से एक फंक्शन हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं, और रेट है इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है। अब यहाँ देखिए जरा, जो वेरिएबल है वो t है, क्लियर है? अब जरा वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को मैं एक फंक्शन मानता हूँ। लेट्स से अगर कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है 2t प्लस 4, 2t प्लस 4, तब तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा आराम से। 4 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और 2t का क्या हो जाएगा 2, तो आप आराम से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी कुछ t में ना देके x में दिया हो, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल टाइम है, तो ऊपर टाइम रहेगा तभी डिफरेंशिएट हो पाएगा। लेकिन फंक्शन अगर x में दे दिया तब आपको चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी। अब चेन रूल करता क्या है, ध्यान दीजिए। अब अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है तो नीचे भी x होना चाहिए, t की जगह x होना चाहिए, तब आप आराम से 4 का 0 और 2x का डिफरेंशिएशन 2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ तो t है, तो नीचे कैसे भी हमें क्या लाना है, dt की जगह dx लाना है। तो बात बड़ी सीधी सी है, dx से कर दे मल्टीप्लाई और dx से कर दे डिवाइड, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई, सेम चीज़ से डिवाइड। अब यहाँ एक चीज़ देखें, dx बाई dt को लिखा जा सकता है वेलोसिटी, then your acceleration will be dx by dt is v into dv by dx। अब आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसका क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी of a particle is given by TE, total energy is 3/4 mv square plus half kx square। कोई भी एक अगर आप कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट्स से 4, तो इस तरीके से कुछ टोटल एनर्जी आपके पास दी हुई है। इस क्वेश्चन में जो m है वो है मास,
है वेलोसिटी, x है डिस्प्लेसमेंट, k है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है वो अभी डिस्कस नहीं करना है, बस कांस्टेंट है। चलिए तो पहले आपको फाइंड क्या करना है, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। चलिए आप वीडियो पॉज कर दें और पहले इसको खुद से ट्राई करें, नहीं होता है फिर आप सॉल्यूशन देखें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आपको फाइंड क्या करना है, इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक बात समझ में आ गई सर, इधर वेलोसिटी का स्क्वायर दिख रहा है और dv by dt होता है एक्सेलरेशन। मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो डिफरेंशिएट करते हैं, कभी भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ भी होगा दोनों साइड होगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चलिए करते हैं। तो ये हो गया d by dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू d by dt, स्टेप वाइज ही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं आना है क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन करना, तो बिल्कुल इजी वे में लेके चलेंगे। प्लस d by dt of half k x square plus d by dt 4। तो ये तो बड़ा सिंपल है, 4 तो 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। चलिए अब जरा यहाँ एक और भी कांस्टेंट है, क्या आप देख पा रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज constant. Energy can neither be produced nor can be destroyed, only can be transformed from one form to another form or from one body to another body. तो total energy of body हमेशा क्या रहेगा, constant, और ये भी क्या हो जाएगा, constant का differentiation हो जाएगा 0। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। तो चलिए 0 is equal to 3/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें यहां से। ओके, मास भी क्या है, कांस्टेंट है, बॉडी का मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो d by dt हो गया v स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हाफ के भी स्प्रिंग कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ही है, तो हाफ के बाहर निकाल दिया, d by dt हो गया x square। 0 is equal to 3/4 m। अब यहाँ फंसा गेम आपका, यहाँ आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। अगर ये v स्क्वायर की जगह t स्क्वायर होता तब तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप आराम से डिफरेंशिएट करके 2t लिख देते, लेकिन यहाँ तो क्या है, ऊपर v स्क्वायर है, नीचे dt है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ dt है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, याद करिए मैंने आपसे कहा था कि जो फंक्शन का फॉर्म है वो नीचे भी होना चाहिए। तो नीचे क्या होना चाहिए, dv, यहाँ नीचे क्या होना चाहिए, dx। तो फिर हो गया, चेन रूल मिला दो यहाँ पे, dv स्क्वायर बाय dt, नीचे क्या चाहिए dv, तो dv से मल्टीप्लाई कर दो, dv से डिवाइड कर दो, हो गया, प्लस और वेक्टर वगैरह लगाते रहना, वो नहीं कर रहा हूं मैं, d by dt x स्क्वायर। यहाँ आपको खुद ही समझना होगा कि dx चाहिए नीचे, तो dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो, हो गया। चलो 3/4, अब तो स्टेप्स हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, dv स्क्वायर बाय dv, इसको एक साथ कर दो, और dv by dt को सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ एक्सेलरेशन, प्लस हाफ के, यहाँ भी dx स्क्वायर बाय dx क्या हो जाएगा, स्टेप वाइज लेके चलेंगे, d of x स्क्वायर
अपॉन dx इनटू dx by dt क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो चलो भाई 3/4 m अप्रॉक्स निकल सा है। अब ये v स्क्वायर अपॉन v हो गया, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2v, ठीक, इनटू हो गया एक्सेलरेशन प्लस हाफ के, अब फिर से ये x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x इनटू v। यहां से आप एक्सप्रेशन फाइंड कर लीजिए आंसर।